नमस्कार साथी, स्टडी विद चैलेंज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पवन का डिस्कशन किया था, पवन का वर्गीकरण, पवन किस प्रकार की होती है। आशा कि आप लोगों ने उसे देखा होगा और जो उसके 3 प्रकार के वर्ग थे और उनकी स्थानीय पवनें, परिवर्तित पवनें, सावधि पवनें और स्थानीय के साथ साथ स्थायी पवनें जो हैं, व्यापारिक पवन, ट्रेडविंड पर जो चर्चा हुई थी। तो इसी लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक विशेष प्रकार की पवन जिसे हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से जाते हैं, परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न बने रहते हैं, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि जेट स्ट्रीम पृथ्वी की सतह से यानी धरातल से लगभग 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य, 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य, यानी क्षोमंडल की जो अधिकतम ऊपरी सीमा है वो 14 किलोमीटर मानी जाती है, औसत जो है, यानी 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य के क्षेत्र में तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ये परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम की दिशा होती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विसर्पी मार्ग से प्रवाहित होने वाली पवनों को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। यानी जेट स्ट्रीम कौन होती है, यानी 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य, धरातल के ऊपर और विसर्पी मार्ग से तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली पवनों को जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं, उन्हें जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम को कुल 5 पवनों में विभाजित किया गया, जैसा कि हम लोग नाम से देख सकते हैं। एक ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम पवन है, दूसरे नंबर पर है आपकी उष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम पवन और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून को पूरी तरह से प्रभावित करती है। सबसे ज़्यादा प्रभाव जेट स्ट्रीम के अंतर्गत इसी जेट स्ट्रीम पवन का रहता है। और उसके बाद अगली है समताप मंडलीय ध्रुवीय जेट स्ट्रीम पवन और अंतिम बिंदु पर जो है वो क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम पवन है। हम लोगों को इसमें एक एक करके डिस्कस करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको जानना है कि जेट स्ट्रीम पवन क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमाओं पर या लगभग धरातल से 7.5 से 14 किलोमीटर के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर और महत्वपूर्ण शब्द क्या है, विसर्पी मार्ग से तीव्र वेग से प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम पवन। तो अगर इस पर हम लोग ध्यान देते हैं तो महत्वपूर्ण शब्द क्या है कि इन पवनों का विकास, यानी ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम पवनों का विकास कहाँ होता है। तो मुख्य शब्द यह है कि ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम पवनों का विकास ध्रुवीय शीत वायु राशि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुवीय है तो अगर ध्रुवीय है तो शीत ही होंगी, तो ध्रुवीय शीत वायु राशि तथा उष्णकटिबंधीय उष्ण वायु राशियों के मिलने से होता है। यानी छोटा सा एक प्रश्न है कि ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम पवनें बनी होती हैं तो ध्रुवीय शीत वायु राशि तथा उष्णकटिबंधीय उष्ण वायु राशियों के मिलने से बनी होती है। इसी प्रकार नंबर 2 पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था किस प्रकार की पवन है, नंबर 2 पे जो जेट स्ट्रीम पवन है उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम पवन, यानी उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम पवन बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टिकोण से इनकी अक्षांशीय स्थिति परीक्षा में जब तक पूछी जाती है। इस प्रकार की पवनों का विकास, इस प्रकार की जेट स्ट्रीम पवनों का जो विकास है वो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। ये कई बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है कि इस प्रकार की पवनों का विकास, पछुआ जेट स्ट्रीम पवनें चलती हैं तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती हैं। इसके बाद जो अगली जेट स्ट्रीम के अंतर्गत महत्वपूर्ण पवन है उसका नाम है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। भारतीय उपमहाद्वीप और भारत के मानसून प्रभावित करने वाली पवनों में इस पवन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन। इस पवन का विकास भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में बहुत ही महत्व रखता है और यह तिब्बत के पठार के ऊपर ऊष्मी प्रभाव से उत्पन्न होती है और भारतीय महाद्वीप के प्रभाव को, मानसून को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण स्ट्रीम पवन है वो है आपकी समताप मंडलीय। नाम से स्पष्ट है, इसका क्षेत्र कहाँ पे आ रहा है, समताप मंडलीय ध्रुवीय जेट स्ट्रीम पवन। नाम से स्पष्ट है कि ये पवनें समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्र में, समताप मंडल के ऊपरी क्षेत्र में शीत ध्रुवीय क्षेत्रों में बनती है। इसे नाम कर दिया गया समताप मंडलीय ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। और अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण पवन क्षेत्रीय जेट स्ट्रीम पवन, यानी स्थानीय रूप से तापमान और गति परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इन पवनों का विकास क्षोभ मंडल के ऊपर पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यानी बहुत महत्वपूर्ण, संक्षेप में अगर जाने तो जेट स्ट्रीम एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन पवन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। इसके कुछ सदे हुए बिंदु महत्वपूर्ण कि जेट स्ट्रीम की दिशा पश्चिम से पूर्व, इनका मार्ग प्रायः विसर्पी गति है। गति कैसी है, इनकी तीव्र है और मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ध्रुवीय वातावरण जेट स्ट्रीम पवन जो उष्ण वायु राशियों तथा ध्रुवीय शीत वायु राशियों के मिलने से बनती है। सेकंड नंबर पर जो हम लोगों ने चर्चा की थी
कि उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम पवन है। इस पवन का विकास 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। ये अक्षांश आपको हर हाल में ध्यान रखने हैं, इनका परिचय बहुत महत्व रहता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण भारत के संदर्भ में जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन। आगे हम लोग देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन कैसे भारतीय महाद्वीप के मानसून को प्रभावित करती है। तो इसके लिए अगर आप डायग्राम के दृष्टिकोण से समझते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम हम लोग और देख सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के संदर्भ में उत्तर भारत, निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र, ग्रीष्म। भारतीय महाद्वीप के मानसून को, भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम महत्वपूर्ण कारक है। और इसका विकास उत्तर भारत में तिब्बत के पठार के ऊपरी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में होता है। और ग्रीष्म ऋतु में जब उत्तर भारत की वायु में इस क्षेत्र की वायु जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्षेत्र की वायु गर्म होकर हल्की होने के कारण जब ऊपर उठ जाती है तो यहाँ पर एक निम्न वायुदाबी क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में हिंद महासागर, इस स्थिति में हिंद महासागर मुख्यतः अरब सागर से नमी युक्त, यह महत्वपूर्ण शब्द है, अरब सागर से कैसी नमी युक्त उच्च वायुदाब वाली पवनें, नमी युक्त और उच्च वायुदाब वाली पवनें इस निम्न वायुदाबी क्षेत्र की ओर गमन करने लगती हैं या प्रवाहित होने लगती हैं। और इन निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलने वाली नमी युक्त उच्च वायुदाबी पवनों को ही दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः उत्तर भारत में वर्षा के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। यह अपने आप में परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि उत्तर भारत में वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी पवन कौन सी है। यह भारत में मानसून आता है तो हिंद महासागर की तरफ से मुख्यतः अरब सागर के दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। लेकिन इस दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जो इसकी तीव्रता और स्थायित्व का निर्धारण है वो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी इसलिए इनकी तीव्रता और स्थायित्व उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की दाब प्रवणता पर निर्भर करती है। तो आज इस छोटे से टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि जेट स्ट्रीम क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कितने तरह से चलती है, किस प्रकार से भारतीय महाद्वीप के मानसून को प्रभावित करती है। अगले सेक्शन के लिए तब तक इसे तैयार करें।